दुनिया भर में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केरल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में एमपॉक्स की खबर मिलने के बाद राज्य के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। साल 2022 में केरल में एमपॉक्स का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की गई थी। इस एसओपी के तहत अगर किसी भी व्यक्ति में एमपॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को एसओपी का पालन करने को कहा गया है। केरल स्वास्थ्य विभाग के अलावा मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 14 बेड तैयार किए गए हैं। अगर मुंबई में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने आता है तो इस हॉस्पिटल में तुरंत मरीज का इलाज हो सकेगा। मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। एमपॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है, संदिग्ध मरीजों की निगरानी करने को कहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग, आरएलएम और सफदरजंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। इन हॉस्पिटलों में मंकी पॉक्स के लिए वार्ड और बेड तैयार किए गए हैं। अगर मंकी पॉक्स का कोई मरीज आता है तो यहाँ उसको भर्ती किया जाएगा। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, जिसके बाद से ही भारत में राज्य सरकारें और हॉस्पिटल एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि फिलहाल भारत में इस बीमारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में इसका एक मरीज मिलने के बाद यहाँ भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। इसी सिलसिले में एम्स दिल्ली ने भी संदिग्ध मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। वैसे तो दिल्ली में एमपॉक्स के इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल को सेंटर बनाया गया है, लेकिन एम्स में आने वाले संदिग्ध मरीजों का इलाज कैसे किया जाएगा, इसे लेकर एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। मंकी पॉक्स के मामलों को अलग करने के लिए एम्स के AB7 वार्ड में 5 बिस्तर निर्धारित किए गए हैं। ये बिस्तर इमरजेंसी विंग के चीफ मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर रोगियों को दिए जाएंगे, जिनका इलाज फिर मेडिसिन विभाग करेगा। AB7 वार्ड तब तक रोगियों के लिए अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र बना रहेगा जब तक कि उन्हें निश्चित देखभाल के लिए निर्धारित हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। एम्स की तरफ से जारी प्रोटोकॉल नोट के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक वायरस है, जिसके लक्षण चेचक की तरह ही दिखाई देते हैं। हालांकि मेडिकल फॉर्म से ये कम गंभीर है। मंकी पॉक्स को लेकर अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस चैटर्जी ने क्या बताया है, सुनिए। ये एम पॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक वायरल इन्फेक्शन है। ये पहले सिर्फ अफ्रीका देशों में पाया जाता था एंड मेनली ये प्राइमेट्स या रोडेंट्स को अफेक्ट करता है, बट ये आदमियों को भी अफेक्ट कर सकता है जबकि ये इन्फेक्टेड जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं। एंड इसका मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, जबकि उसके सिक्रीशंस के टच में एक दूसरे से आते हैं। या जिसको नजला जुकाम खांसी हो रहा है, कोई आदमी अगर आपके मुंह पर खांसेगा तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो टच, स्नीजिंग, कफ, इन सब से ये इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। वैसे तो ये सेल्फ लिमिटेड बीमारी है, इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज से मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं एंड ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है। पर ऑब्वियसली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको की डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है या रेट्रोवायरल डिजीज है, तो इनमें ऑब्वियसली ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पर ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, बट ये डेथ भी करती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये वार्निंग आया कि ये एक डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होने वाला है, जिसके लिए कि दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज। तो गवर्नमेंट का काम है टू मेक दिस अवेयर, सब डॉक्टर्स को, इवन जनरल पब्लिक को अवेयर कराएं अपने सिम्टम्स के लिए। सिम्टम्स नहीं पता होंगे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा। सिम्टम्स जब अवेयर होगा तो डॉक्टर्स को पता लगेगा, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज करने पड़ेंगे उतने। एंड देन ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी बात है, जो ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन है वो तो इज एट अ ग्लोबल लेवल, उसकी अवेलेबिलिटी हैज टू बी देयर वर्ल्ड वाइड। नहीं तो जिस तरीके के हम लोग पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, वो अगर फिर से हुआ तो काफी लोगों की मौत हो सकती है इवन इस बीमारी में। लोग खुद से बीमारी से उन्हें सरल उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, जहां आपका सबसे पहला है ये है कि अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं
उससे आपको बच के रहना है। बट कई बार क्या होता है, जब सिम्टम्स का अर्ली स्टेज होता है तब तो लोग जिस आदमी को ये बीमारी हो रही है उसको भी नहीं पता, हो सकता है उसको नजला जुकाम खांसी हो रही, वो आपके मुंह में खांस देगा, जो कि नॉर्मली वो एटिकेट, और दो कोविड के बाद हम लोग काफी सुधर गए हैं पर तो भी वो एटिकेट सब में है नहीं। एंड बेचारा कोई भी आदमी पर्पसली किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देता, वो उसको खुद ही को नहीं पता, तो उसका नजला जुकाम खांसी हुआ, वो खांसा तो ये हुआ। इवन ब्लिस्टर्स, इसकी जो मेन मैनिफेस्टेशन है क्या है? मेन मैनिफेस्टेशन होता है इसमें कि बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, ठीक है, नजला जुकाम खांसी हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ब्लिस्टर्स जैसे रैशेज होती हैं बॉडी में। ये एक स्मॉल बॉक्स टाइप का एक वर्जन होता है इसमें, जिसमें कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं बॉडी में, एंड यहाँ की जो गांठें होती है जिसको कि हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका एनलार्जमेंट होता है। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं। जब ऐसे सिम्टम्स दिखें, ऑब्वियसली वैसे आदमी से तो आपको बच के रहना ही रहना है, पर जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, जब वो इन्फेक्शन किसी के अंदर पनप रहा है, तब हो सकता है वो इन्फेक्टिव होगा पर आपको ना पता लगे। इसलिए इट इज अ जनरल थिंग, जहां की वैक्सीनेशन वाली बात आती है वो सब में ग्लोबल लेवल पे तो उस लेवल पे बात होनी पड़ेगी जिससे कि ये इन्फेक्शन बहुत वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ना करे। क्योंकि पहले जैसे ये सिर्फ अफ्रीका में होता था, अब कुछ केस पाकिस्तान में मिला है, कुछ केस स्वीडन में मिला है। सो जब ये चीज दूसरे साइड में फैल रही है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये जो कीटाणु है इस बार ज्यादा खतरनाक है, तो इट कैन टेक वर्ल्ड वाइड प्रोपोर्शंस। इसलिए गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव टू फाइट, जिससे कि एक बॉडी बना के, जिससे कि एक दूसरे ना फैले, ट्रैवल एडवाइजरी होनी चाहिए, कैसे इन्फेक्शन से कंट्रोल करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल किए, ये हमारे गवर्नमेंट का काम है। क्या वहां तक इस तरह के कोई केस या फिर किसी तरह के सिम्टम्स कुछ इस तरह नजर आए? देखिए, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, पर जैसे मैंने बोला कि अवेयरनेस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। हो सकता है कि वैसे जब आए तो ये डिटेक्ट भी होगा, पर अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है भारत में। सर, दूसरा मसला प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिस तरह के वहाँ पे जगन में अपराध कहा जाए कि हुआ, उसके बाद अब पीड़िता के जो पिता है और माँ है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए हुए हैं, दिल्ली में भी स्ट्राइक चल रहा है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि निर्माण भवन में ये ओपीडी बना देते हैं ताकि उनका स्ट्राइक भी चलता रहे और जो मरीज हैं वो भी परेशान ना हो। देखिए, दो तो मेन टारगेट है, ये चीज बहुत गलत हुआ। आपको बता दें कि शुरू में मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जेनेटिक बीमारी थी, लेकिन अब ये इंसान से इंसान के संपर्क से फैलने वाली सीधी बीमारी बन गई है। हालांकि ये कम गंभीर है और ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण है, जिसे 1980 में दुनिया भर में खत्म घोषित कर दिया गया था। एमपॉक्स कोविड या H1N1 इन्फ्लुएंजा की तरह हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। संक्रमित व्यक्ति से आमने सामने संपर्क, सीधे त्वचा से त्वचा का संपर्क, यौन संबंध, बिस्तर और कपड़ों को छूना, सुरक्षा मानकों का पालन न करना आदि मामलों में संक्रमण का जोखिम अलग होता है। शुरुआत में इसके लक्षण बुखार, तेज दर्द, साइनस की सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ताकत की कमी का एहसास होता है। बुखार आने के एक सप्ताह के भीतर शरीर पर छाले और लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ज्यादातर छाले चेहरे और हाथों पर हो जाते हैं। इसके अलावा यह हथेलियों और आंखों पर भी पाए जाते हैं। इस वायरस से कैसे बचाव करना है आपको ये भी बता देते हैं। जो लोग बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें पॉक्स हो सकता है। संक्रमित लोगों की देखभाल करने वाले हेल्थ वर्कर्स को खुद पर काफी ध्यान देना पड़ता है और SOP का पालन करना पड़ता है। एम्बुलेंस में मरीज को ले जाते समय गाउन, N95 मास्क, दस्ताने और चश्मा पहनना चाहिए। इसके साथ ही उस हॉस्पिटल को भी जानकारी देनी चाहिए जहां मरीज को ले जाया जाता है। मरीज को N95 ट्रिपल लेयर मास्क पहनाना चाहिए। अगर कोई घाव है तो उसे कपड़े से ढक देना चाहिए। मरीज को हॉस्पिटल लाने के बाद एम्बुलेंस और बाकी चीजों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।